आपको यहाँ पर हमारे ग्राउंड की, इसका मैं सबसे ज़्यादा एग्जांपल दिया करता हूँ बच्चों को। तो ऐसी मेरे ग्राउंड के एथलीट्स थे जो मेरे पास, तो कौन से सन में आई थी मीना? 2002 में। शशि भी 2002 में, दोनों साथ में आई थी। ये दोनों मेरे पास 2002 में एथलीट्स के रूप में आई थी, खिलाड़ी बनने के लिए आई थी यहाँ पर, और अच्छे लेवल पे खेली है। मीना ने एक ही टाइम में एक ही स्टेट के अंदर 5-5 गोल्ड मेडल जीते हैं, और मध्य प्रदेश में कई बार चैंपियन रही है ये। और शशि भी नेशनल लेवल की प्लेयर है, लॉन्ग जंप और ट्रिपल जंप करती है, अच्छा लेवल पे खेली है। और मैं शशि मीना के बारे में बताऊंगा कि मीना को मैं अक्सर जब 2012-13 तक आपने सुना होगा कि सब इंस्पेक्टर में 5 इवेंट होती थी, 5 इवेंट के अंक मिला करते थे, सुना है ना आप लोगों ने? तो अंक मिला करते थे, उस टाइम में लड़के मेरे पास आया करते थे, तो लड़कियों में मीना थी मेरे पास, तो लड़कों के साथ दौड़ाया करता था मैं 1500 मीटर के अंदर। तो मीना उन लड़कों के आगे आगे दौड़ा करती थी, और लड़के भी बहुत अच्छा उसकी वजह से टाइमिंग किया करते थे। और मीना ने जब 2008 में इसका चयन हुआ तो मध्य प्रदेश से टॉप किया था, 86 नंबर में टॉप किया। और शशि जब सिलेक्ट हुई थी तो मात्र 2 पद थे मध्य प्रदेश में सूबेदार के, उसमें एक पद शशि के पास में आया था, और 2006 में शशि का सिलेक्शन हुआ सूबेदार के लिए, और 2008 में सिलेक्शन हुआ मीना का एसआई के लिए। क्योंकि मीना ने चॉइस में सब इंस्पेक्टर भरा था फर्स्ट, एमपी में टॉप पोजीशन होने के बावजूद इसको सब इंस्पेक्टर मिली थी, एसआई ली थी, वरना टॉप पे तो सूबेदार मिल सकती थी। और शशि की यही गलती थी कि ने एसआई चुना था, मीना की। इसने ये बहुत साधारण सिंपल स्पोर्ट्समैन है, और शाजापुर के अंदर पोस्टेड है। एसआई मैंने इसलिए चुना था क्योंकि लॉ भी किया था, हिट भी थी, तो इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा अच्छा है, इनाम भी इसमें इन्वेस्टिगेशन में मिलते हैं, कितने लोगों को सजा भी दिया हुआ है। तो मेरे ख्याल से तो सबको पता होगा कि मुझे आरआई बनना चाहिए था कि ये है। जब लॉ किया, इन्वेस्टिगेशन अच्छा है, फिजिकल अच्छा है, तो ऐसा ही भरना चाहिए। ऐसा आपने बोला था कि सूबेदार भरो, वो सूबेदार यानी कि रैंक ज़्यादा ही मानी जाती है एसआई से, क्योंकि उसके अंडर में सब रहते हैं। तो मीना का चयन हुआ उसके अंदर 2008 में, 2006 में शशि का। और शशि की सबसे खास बात बता रहा हूँ आप लोगों के, हमारे ग्राउंड के ऊपर सबसे पहले हमारे ग्राउंड में एथलीट्स के अंदर एक लड़की मधु चौधरी का सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर के लिए चयन हुआ था। तो हमारे यहाँ जितने भी बच्चे दौड़ने वाले थे एथलीट्स के, सभी के अंदर एक नई एनर्जी आ गई थी कि अब तो सब इंस्पेक्टर बनना है। तो शशि ने खेलते खेलते सोच लिया कि मैं तो एसआई बनूंगी। तो एसआई की तैयारी में लग गई, बहुत ज़ोर शोर से तैयारी में लगी। और जैसे विपरीत परिस्थितियाँ कई लड़कों की होती है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार रहता है, तो शशि का परिवार ही आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर था, और शशि जॉब करती थी। इसने एक लाइब्रेरी के अंदर बहुत छोटी सी सैलरी में 1000-1500 रुपये मिलते थे, और जॉब की सिर्फ इसलिए कि वहाँ लाइब्रेरी में बैठ के दिन भर पढ़ती रहूँगी और वो जॉब भी हो जाएगा। पढ़ती रही। और जैसी वैकेंसी आई ना, तो वैकेंसी जब आई थी उस दिन शशि ने मुझे आके बताया था, भैया वैकेंसी आ गई। तो वो कॉन्फिडेंस में अक्सर बताता हूँ कि वो कॉन्फिडेंस चाहिए कि वैकेंसी आ गई तो इतनी खुश हो गया, जैसे रिजल्ट आ गया भैया मैं पास हो गई। और जिस दिन वैकेंसी आई उस दिन मैंने जॉब भी छोड़ दी थी, जिस दिन वैकेंसी आई उस दिन जॉब छोड़ दी। तो सुना मेरी आसमान में आई ना कि शशि ने ऐसे मुझे आके बताया जैसे इसका फाइनल चयन हो गया। जैसे वैकेंसी आने के पहले तो तैयारी सब कर ही लेते, जैसे तुम बोलते हो ना कि वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी कब आएगी, जैसे हम पूरी तैयारी करके बैठे, कोई लूजेंड में से पूछ लो, कुछ काई में से पूछ लो। वैकेंसी जब आई थी, जब इतनी तैयारी थी कि आप कुछ भी कौन से भी सब्जेक्ट से, संविधान से, भूगोल से या कहीं से भी उठा के पूछ लो, कोई सा क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि नहीं उसका जवाब नहीं देते हैं। तो तैयारी ऐसी होना चाहिए कि कॉन्फिडेंस ऐसा हो कि वैकेंसी आ गई और चयन होने के आपको ऐसा लगे मेरा चयन हो गया। शशि लोगों से एक बात कहना चाहूँगी, पद कितने भी निकले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर 100 पद भी निकले हैं तो हमें इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि मुझे तो केवल एक ही पद चाहिए, है ना, उसकी तैयारी करना है। तो चाहे 6000 निकले, 7000 निकले, 5000 निकले या 100 ही निकले, हमारी तैयारी ऐसी होना चाहिए कि हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम तो निकाल ही लेंगे, एक इसमें से जो पोस्ट है वो मेरी है, ऐसी तैयारी होना चाहिए। शशि मैडम यहाँ पर अभी जो पुलिस लाइन में ट्रेनिंग सेंटर है, पुलिस एकेडमी जो है, वहाँ पर आरआई की पोस्ट पे है ये, और मीना शाजापुर के अंदर टीआई की पोस्ट पर है। दोनों का प्रमोशन हो चुका है। तो बहुत सारे बच्चे इससे बाहर के, यदि उज्जैन का ट्रेनिंग सेंटर मिला आपको, उज्जैन ट्रेनिंग सेंटर मिला, तो शशि वर्मा मैडम आपको वहीं पर मिलेगी।
इसके पहले सागर का ट्रेनिंग सेंटर जो सब इंस्पेक्टर का था, ट्रेनिंग सेंटर पे वहाँ पे प्रभारी थी और वहीं पे बहुत सारे बच्चे हमारे आगे जाया करते थे ट्रेनिंग के लिए। शशि में पोस्टेड थी सागर में, सागर के बाद में उज्जैन में आई है। अब मैं चाहूँगा शशि कि सारे बच्चे जितने भी हैं ये लोग कांस्टेबल की एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं और अब इनका फिजिकल बाकी है। तो फिजिकल आप लोगों का बहुत ईजी है। इन लोगों ने 5 इवेंट करी है, 5 इवेंट करी है और 5 अंकों वाली करी है। और उस जनरेशन में आपकी जनरेशन में बहुत अंतर है, बहुत वीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फिजिकल था इनका। तो मैं चाहूँगा कि इनको थोड़ा सा ऐसा गाइडेंस दो कि मोटिवेट हो जाए, क्योंकि फिजिकल बहुत आसान है। तुम्हारे समय अभी ये फिजिकल होता ना 2:45 वाला या 4 मिनट वाला, तो ये लोग ना बिस्तर में से उठ के दौड़ जाते हैं, कर लेते। इन लोगों को फिजिकल की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन ये जनरेशन थोड़ी वीक है। इन लोगों ने मोबाइल की इनको थोड़ा है ना फिजिकली तो जैसे जेनेटिक तो स्ट्रॉन्ग रहते हैं, हम लोग मजबूत रहते हैं, बस इच्छा शक्ति हमारी वीक है। हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम फिजिकल नहीं कर पाएंगे, जबकि हमारे अंदर जीन्स से हमारे बाप दादा जितने थे खानदानी ताकतवर लोग थे, लोगों ने सब खाया पिया है। मध्य प्रदेश में रहते हैं, स्ट्रगल करने वाले परिवार के लोग हैं, हम लोग मेहनत करने वाले परिवार के लोग हैं। तो हमारा जो है फिजिकल है, हम कर सकते हैं, लेकिन क्या है हमारी सोच जो है वो ख़राब है। हम लोग मानसिक रूप से विकलांग है। हमें ऐसा लगेगा कि हम फिजिकल पास नहीं कर पाते, इसलिए हम नहीं कर पाते। तो इनको फिजिकली तो तैयार कर ही रहे, मेंटली तैयार हो जाए, ऐसा कुछ इनको ज्ञान दीजिए आप। रनिंग एक ऐसी चीज़ है कि व्यक्ति अगर यहाँ से सोच ले कि मुझे दौड़ना है तो वो दौड़ जाएगा, और अगर यहाँ पर खड़ा है और वो सोचेगा कि मैं नहीं कर सकता तो वो नहीं कर सकता। ये गेम शरीर के साथ साथ सिर्फ मन का गेम है। अगर आप विल पावर से, मन से अगर आपने सोच लिया, जैसे शुरुआत होती है कि आज कुछ साल पहले, जैसे आज की बात की जाए, कुछ साल पहले जब हम लोग दौड़ा करते थे तो ग्राउंड में यहाँ से 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर की वहाँ सर हमको कंटिन्यू, मतलब हफ्ते में एक बार हमारी ऐसी रनिंग हुआ करती थी। तो उन्होंने हमें इतना वर्कआउट कराया है, तो हम क्या करते थे, हम मेंटली प्रिपेयर थे उस चीज़ के लिए। लेकिन इतने सालों बाद जब आज ग्राउंड में हम खड़े होते हैं, तो फर्स्ट मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ ना, तो मैं एक दिन मैं यूनिवर्सिटी ग्राउंड में गई। यूनिवर्सिटी ग्राउंड में मैं एक राउंड चलने में मुझे पसीना आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने सालों पहले दौड़ा था, उसके बाद मैंने रनिंग छोड़ दी थी। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में था कि यार इतने साल पहले तो मैं इसके बहुत सारे राउंड लगा लेती थी, आज ऐसा क्यों? जब ये माइंड में ये चीज़ आई ना, तो अगले दिन उस ग्राउंड के 1 2 3 4 कंटिन्यू अपने ऑटोमेटिक लगने लग गए। क्यों? क्योंकि हमारा विल पावर मजबूत था। कहीं ना कहीं मेरे माइंड में सेट था कि ये काम मैं पहले कर चुकी हूँ, है ना। तो बॉडी का तो है ही है, लेकिन सबसे मेन चीज़ है मन का। आपने अगर दिमाग में सोच लिया कि मुझे ये करना है और इतने टाइमिंग में करना है, तो सब चीज़ दिमाग का खेल है। अगर आपने दिमाग में सोच रखा है तो वो हो जाएगा। और अगर आपने दिमाग से इस चीज़ के लिए हार गए कि अरे यार मेरा शरीर थक गया है, तो फिर वो चीज़ कभी नहीं हो पाएगी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है वो 1500 मीटर की दौड़। 1500 मीटर की दौड़, विल पावर वाली चीज़। 1500 मीटर की, 800 मीटर की जो दौड़ होती है ना, वो विल पावर की दौड़ होती है, जिसमें जो व्यक्ति एक राउंड लगाने के बाद जब उसके हाथ पैर लुष्ट पड़ जाते हैं और बिल्कुल शरीर थक जाता है और उससे पैर से चलने की नहीं बनती है, तो केवल एक मन ही एक ऐसा है अंदर से कि जो आपको पूरी दौड़ लास्ट की कराता है। आपका विल पावर ही एक ऐसा रहता है कि जो आपको लास्ट की दौड़ लास्ट तक सबमिट कराता है पूरा। ऐसा है कि नहीं है? और सबसे अच्छी जगह हमारे मैडम रही हैं, ये आपको बहुत अच्छा बताएंगे कि उसके लिए क्या करना चाहिए। मैं क्या बताऊँ? ये ना स्टेट चैंपियन रही है। उस जमाने में बता, लड़के भी आज भी लड़के जो है हार्डेस्ट इवेंट होती है 400, जो इन्हें टाइमिंग दिया, आज भी लड़के उस टाइमिंग को दौड़कर स्टेट में मेडल जीत रहे हैं। दौड़ा करती थी बहुत अच्छे लेवल पे, और 5 इवेंट एक ही स्टेट के अंदर 5 इवेंट में गोल्ड मेडल जीता करती थी। और मेरे यहाँ की तो सबसे बड़ी चैंपियन थी। और ऐसा नहीं, फिजिकली भी मेंटली भी। वेस्ट जोन गए थे ना अपन, 5 स्टेट में फर्स्ट प्लेस लेके। हाँ, वेस्ट जोन होता है, उसका 5 स्टेट आती है, वहाँ भी गोल्ड मेडल जीता हुआ है। तो मीना जो है जितना अच्छा बताएगी, थोड़ा बता मीना। कैसा बताऊँ? बता, जैसे बता कि तू कैसा दौड़ा करती थी। सबसे पहले तो एक जो मक्कारी चीज़ रहती है ना, जो मस्तिष्क में, जैसे हमने बोला विल पावर, मक्कारी है कि हमको लगाना है। जैसे 10 लोग हैं बैठे हैं, अब वहाँ पे हाँ कर दिए, सर ने बोल दी बुला लो, ऐसे ऐसे उठ के चले गए। और दौड़ना है दौड़ लो, ये मसल्स खिंच गए, ये पेट हो गया, ये
मतलब कि आप में अगर थोड़ी सी भी मक्कारी है और आपको किसी ने हाँक दिया है कि करना है, यानी कि मन से अंदर है ही नहीं हमको इतने राउंड लगाना है, तो उससे आपका मस्तिष्क तो कमजोर होगा। कब? जब आपके पैर मुड़ जाएंगे, स्ट्रेचिंग हैमस्ट्रिंग खींच जाएगी, कोई वो हो जाएगा, या फिर किसी से सोचेंगे कि नहीं मुझे अभी मन नहीं कर रहा है, तो आपका पेड़ अपने आप मुड़ेगा। तो वो जो चीज़ है ना उसको छोड़ दो। अगर तुमको नहीं करना है तो स्पष्ट बोल दो कि आज मुझे नहीं करना है, मेरा मन नहीं है ना। तो तुमको कल ऐसा लगेगा यार मैंने कल बोला था कि मेरा मन नहीं है और आज भी मैं बोलूँगा मेरा मन नहीं है, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो आज तो मैं कर ही लेता हूँ, मतलब नहीं करना है तो मत करो। जैसे नींद आ रही है आपको तो पढ़ाई करते हो ना, तो सो जाओ। आप अगर नींद आ रही है तो पढ़ाई करोगे तो आपको वैसे भी कुछ याद होना ही नहीं है। अगर पढ़ भी लोगे तो कुछ याद नहीं है, तो आराम से सो जाओ। जरूरी ही नहीं है कि सुबह पढ़ो। मेरी इतनी पढ़ने में इतनी डफर थी मैं कि मेरे सुबह नींद ही नहीं खुलती थी, लेकिन मैं एथलेटिक्स के लिए 4-5 बजे उठ जाती थी, लेकिन पढ़ने के लिए मेरी नींद नहीं खुलती थी। फिर मैंने सोचा है कि जब मेरे को नींद आ रही है आराम से सुबह सोते रहो, 10 बजे तक सोते रहो। लेकिन मेरी रात को मैं 2 बजे उठ के पढ़ने लग जाती थी। आदत थी सुबह उठने की नहीं थी। तो ऐसा नहीं है, जब आप प्रैक्टिस में ऐसा है कि ठीक है, लेकिन आपको इतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना है कि मक्कारी आज भी नहीं करना, कर भी मन नहीं कर रहा, परसों भी मन नहीं कर रहा, तो ये तो आपकी मक्कारी है। मतलब कि फिर वहाँ सर बोलेंगे कि आपको कुछ बनना ही नहीं है, तो करना भी नहीं है और आपका मन भी नहीं है बनने का, इसलिए मन कर भी नहीं रहा है। पर ये कोई किसी को सुनने को ना मिले कि मैडम ने बोला था मन नहीं करना है, मन नहीं कर रहा है तो हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन मन ऐसा भी नहीं करे कि हमको कुछ बनना ही नहीं है, हमारा मन नहीं कर रहा। तो मन ऐसा करना है कि आज हमको बिना मन से किया है तो ये ऐसा काम कर ले। पढ़ाई में भी हो गया, ये भी हो गया और मक्कारी वाला भी हो गया। और कुछ लाइफ की सबसे खतरनाक चीज होती है, लाइफ की सबसे खतरनाक चीज होती है खुद से हारना। जो आप लोग जो अभी सिचुएशन झेल रहे हैं ना, ये सिचुएशन हम 10 साल पहले झेल चुके हैं सारी, है ना। क्या रहता है, व्यक्ति जब यहाँ पर आता है ना तो डेली जंग लड़ता है। जब हम दिमाग में यहाँ पर लेकर आते हैं तो हम अपना कोई एक टारगेट डिसाइड करके आते हैं, है ना। दिमाग में अभी सब लोग क्या टारगेट डिसाइड करके आए हैं कि हमें जॉब चाहिए, सभी इसीलिए आए ना, जॉब के लिए। ऐसे कितने लोग हैं टारगेट डिसाइड करके आए हैं, रोज टारगेट डिसाइड करते हैं, कितने लोग हैं? क्या टारगेट डिसाइड करते हैं? टाइमिंग बेस्ट करना है ना। उसके लिए क्या क्या करते हैं? तो टारगेट डिसाइड के टाइम पे ये कर लेना है कि मुझे वो टारगेट करना है, तो आज मुझे कुछ तो करना है। कुछ वर्कआउट नहीं करना है तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना है। क्या रहता है ना, खुद की हार सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि व्यक्ति दूसरे से लड़ लेता है, लेकिन जब स्वयं से हार जाता है ना तो वो कभी उठ के खड़ा नहीं हो पाता है। ये सबसे पहली चीज़ है। आप जब भी ग्राउंड में, जैसे एक छोटी सी चीज़ रहती है कि ग्राउंड में आज सर ने आपको बोल दिया, कोई टारगेट दिया कि जाओ इस ग्राउंड के 10 चक्कर लगा लो, ठीक है ना। आप लोग तैयार भी हो, आपकी बॉडी भी तैयार है, लेकिन आपका मन तैयार नहीं है। उस दिन आपने क्या किया कि इस ग्राउंड के धीरे धीरे वहाँ सर से छुप छुप के कि चलो सर देख नहीं रहे हैं, तो चोरी चोरी 8 लगा लिया और बता दिया 10, है ना। तो क्या हो जाता, चोरी तो कर ली यहाँ पर, लेकिन मन को कौन समझाएगा। जब यहाँ से ग्राउंड से जब घर में जाके बैठोगे ना, कई लोग बाहर से तैयारी करने के लिए आते हैं तो रूम लेकर रह रहे होंगे, है ना। तो जब फिर अंदर से आवाज़ आएगी कि यार आज मैंने अपने आप से मक्कारी कर ली, जो मेरा टारगेट था वो मैंने पूरा नहीं किया, और इस चीज़ का हर्जाना वहाब सर को नहीं भुगतना है, खुद को भुगतना है, जो आज आपने मक्कारी करी। तो इसलिए खुद के लिए, हमारे लिए जो हमारा टारगेट जो डेली का रहता है, उसके लिए कभी भी उससे मक्कारी मत करना, क्योंकि हम अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल सकते। किसी दूसरे से बोल लेंगे लेकिन खुद से कभी झूठ नहीं बोल पाएंगे। तो जो हमारा जो टारगेट जो हम दिमाग में लेकर आए हैं, तो उसको इस ग्राउंड में ही पूरा करना, क्योंकि यहाँ से जाने के ये क्या है, उस समय आप मेहनत कर लोगे, लेकिन जब ये ख़त्म करने के बाद जब वहाँ खड़े होगे ना, और अगर आप नहीं कर पाओगे तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो हार लेकर आओगे, वो चीज़ बहुत बुरी होती है। तो हमें हारना नहीं है, ठीक है ना। मीना, इसके पहले मैंने आपको कई बार बताया कि मेरे यहाँ लड़की थी मीना पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने के लिए गई थी। पहले फिजिकल हुआ करता था स्टार्टिंग में, तो मीना को हाइट में वहाँ से बाहर कर दिया था। हाइट में बाहर हो गई थी मीना हाइट में बाहर होने के बाद फिर उदास हो गई थी कि मैं तो हाइट में बाहर हो गई है, कुछ भी पुलिस वाली नहीं बनी, वर्दी नहीं पहन पाई। तो मेरे पास ऐसा ही बन जाएंगे अपन, हाइट अपने एक बाउंड तो है,
तो मीना उस टाइम पे ऐसा ही बन गई। तो ऐसा नहीं, कई लोग हाइट में बाहर हो जाते हैं, कई लोगों का रिटर्न एग्जाम अभी क्वालिफाई नहीं हुआ, तो इतनी जल्दी हार नहीं मानना है। आपको ऊपर वाले ने इससे बेहतर लिख रखा होगा। यदि मीना उस ज़माने में कांस्टेबल बन जाती, हो सकता है ऐसा ही बनने में बड़ी कठिनाई आती, समय नहीं मिलता पढ़ने का। तो मीना जो है किसी भी तरह से पढ़ाई की। और शशि जो मैडम है आपके सामने, शशि मेरे स्टूडेंट, दोनों मेरे स्टूडेंट रही है। शशि का भी फिजिकल के वक्त एंकल में बहुत ज़बरदस्त दर्द हुआ था। शशि 1 मिनट में लगाती हूँ सर आपको। शशि तेरे पैर में चोट लगी थी ना फिजिकल करते वक्त? हाँ, दोनों मसल्स खिंचा गई थी, ये वाली मसल्स खिंचाने के बाद इतनी बुरी स्थिति थी, लेकिन विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग रखा और 5 इवेंट क्लियर की। तो इंजरी और चोट जो होती है हर व्यक्ति को, हर दौड़ने वाले को होती है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि हमारा सीन में पेन हो रहा है, हमारा घुटने में दर्द हो रहा है तो हम लोग घर पे बैठ जाए। रिकवर होता है बंदा और फिर वापस से फिजिकल पास करता है। इसकी भी बहुत अच्छी कहानी है। ये जो हमें चोटें देती है ना, ये भी हमें अंदर से बड़ा मजबूत करती हैं। इन चोटों का होना भी बहुत ज़रूरी है। इन चोटों का होना भी बहुत ज़रूरी है। क्या है, जब मैं रिटर्न निकाल चुकी थी, रिटर्न निकालने के बाद भगवान भी हमारी परीक्षा लेते हैं कि तुम जिस चीज़ के लिए तैयार हो रहे हो, तुम उसके लिए सक्षम हो या नहीं हो। तो उस समय फिजिकल की जब मैं तैयारी कर रही थी तो मेरी दोनों पैरों की मसल्स खिंचा गई थी। मतलब ये कि मैं 100 मीटर का स्टार्ट लेना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता था कि कैसे मैं स्टार्ट करूँगी और कब ख़त्म करूँगी। मतलब आप सीधी सी बात है, अगर दोनों मसल्स आगे की खिंचा जाएंगी तो आप टाइमिंग आपकी आ ही नहीं पाएगी। लेकिन उसके बाद भी मैंने ये अंदर से सोच रखा था कि इस समय तक, यहाँ तक मेरी इतनी मेहनत मुझे यहाँ तक ले आई है, इस मसल्स के लिए मैं हार नहीं मानूंगी। यहाँ तक आने के बाद हार नहीं मानूंगी। ये दर्द हो रहा है, होने दो। तो वो एक होती है ना गमप्लास की पट्टी, हाँ, कि दर्द आगे ना बढ़े, तो उसको गमप्लास की पट्टी को पूरा लगा के चिपका के रनिंग अपनी प्रैक्टिस करा करते थे कंटिन्यू। दर्द होता था, ठीक है, होगा, कुछ समय तक होगा, उसकी भी आदत पड़ जाती है फिर। नो पेन नो गेन। खिलाड़ी हो तो ग्राउंड में ये सब चीज़ें तो खिलाड़ी के साथ में चलती है। ये मोच आना, मसल्स खिंचाना, है ना, छोटी छोटी दिक्कतें तो होगी, तभी तो खिलाड़ी रहते हैं। और ऐसा कौन सा प्लेयर, आप इंटरनेशनल प्लेयरों को भी देख लो, ऐसा कौन सा प्लेयर है जिनको इंजरी नहीं हुई है। विल पावर आता है ना तो अपने आप ही, जैसे कि अपन का एक्सीडेंट होता है ना, एक्सीडेंट हो जाता है तो एकदम से देखा कि एकदम से प्यास लगने लग जाती है अपने आप ही। घर से इतना सारा पानी पी के, किसी का अगर होता होगा, जब भी किसी को एकदम से दुख भरी देते हैं तो अपन उसको पानी देते हैं। कोई रोता है तो बोले पहले पानी पी लो। कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो अपन उसको पानी पिलाते, लो पानी पियो। वो इसलिए क्योंकि कोई शौक लगता है, एक्सीडेंट होता है तो उसका पानी बॉडी से अपना पूरा सूख जाता है और रियल में पूरा गायब हो जाता है। इतना गायब हो जाता है कि अगर उसको 1 घंटा पानी नहीं मिलेंगे तो उसको, उसके ओंठ पूरे सूख जाएंगे। इतना पानी की कमी हो जाती है। वो कैसे कमी हो जाती है, वही यहाँ पर है। अगर वहाँ पे आपका मसल्स खिंचा गई है, सूज गया है, लेकिन आप करोगे, लेकिन आपके मस्तिष्क ने बोल दिया है कि नहीं मुझे करना है, तो ऐसे अपने बॉडी से ही ऐसे पदार्थ करेंगे कि उसको आधे से ज़्यादा तो ठीक कर देंगे। ये रियल है। जैसे कि अभी कोरोना हुआ है ना, तो आधे से ज़्यादा लोग वो बीमारी के कारण मानसिक रूप से थोड़े से बीमार, अपने आप ही, अपन को ऐसा लगता है ना कि अपन घर पे अपने आप ही थोड़े बीमार लग रहे हैं। तो वो ऐसे मस्तिष्क से, जैसे बॉडी, कोई 1 बोरा शक्कर खा लेता है, उसको शुगर नहीं होता है ना। कोई 1 चम्मच खा लेता है, उसको शुगर हो जाता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि नहीं हमने आज शक्कर खा लिया, हमको कुछ गड़बड़ होगी। लेकिन कुछ ऐसा लगता है कि नहीं, हम कुछ नहीं होता है, तो उनको वाकई में कुछ नहीं होता है। सब सोच का जादू है, जैसा सोचते हैं वैसा हमारी बॉडी रिस्पॉन्स देती है। तो विल पावर सबसे इम्पोर्टेंट है। यदि इच्छा शक्ति होगी तो फिजिकल आप लोगों का आने वाले 20-25 दिन में बहुत आसानी से पास हो जाएगा। इच्छा शक्ति नहीं होगी तो 5-6 महीने मिलेंगे तो भी हम लोगों को फिजिकल नहीं हो पाएगा। इसलिए विल पावर का कमाल है। और मीना और शशि दोनों हमारे बीच में है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे इनको नहीं बोलते हम इतना अच्छा दौड़